हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू P3। आज है हमारे सीरीज का फोर्थ पार्ट और इस फोर्थ वीडियो में हम आज भी क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। आपके लिए 600 क्वेश्चन का सीरीज भी हम तैयार करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये हम देख लेंगे कि आप लोगों का प्यार किस तरीके से हमें मिल रहा है, क्या हम आपको सही तरीके से समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि आपके ही कमेंट और अप्रिसिएशन के बाद हम आगे काम बढ़ाएंगे। दूसरा ये चीज़ कि अभी जो आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं या क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, सारे फार्मूलाज को नोट डाउन करते रहिए। अगर आपको सारा फार्मूला एक जगह चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बोल सकते हैं कि हमें फार्मूलाज चाहिए, तो हम आपको फार्मूलाज प्रोवाइड कर देंगे। सेकेंड थिंग कि जितना भी आप सॉल्व कर रहे हैं, हम आपको 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं इसी पैटर्न पर आने वाला है, क्योंकि हम एग्ज़ाम दे के आए हैं तो हमें पता है कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस इसका प्रैक्टिस कीजिए। 40% आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। हम केस स्टडी भी करवा देंगे आपको, और उसके बाद 600 क्वेश्चन का जो सीरीज़ है, ये दोनों के बाद हम आपके लिए लाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज के पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, द सेल्स ऑफ एनएम इंटरप्राइजेज वाज 2 लाख एंड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वेयर 20% ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोला 20% ऑफ सेल्स, यानी कि इसका 20% क्या है, गुड्स ऑफ सोल्ड। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 56,000। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है 23,000। कैलकुलेट द नेट इनकम इफ द कंपनी पेज 35% ऑफ इट्स प्री टैक्स इनकम एज टैक्स। 35% ये टैक्स भी पे कर चुका है। अब हम समझते हैं कि हमें कैसे मिलेगा नेट इनकम। देखिए, पहले सबसे पहले हमारे पास सेल्स दिया हुआ है, तो हम सेल्स को लिख लेंगे। सेल्स है हमारे पास 2 लाख, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 20%। जब आप 2 लाख का 20% कीजिएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो 10% हो गया 20,000 और 20% हो गया 40,000। ये 40,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। फिर बोल रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज एंड डेप्रिसिएशन 56,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज एंड डेप्रिसिएशन जब माइनस कीजिएगा 56,000, ये भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट एक्सपेंसेज भी दिया हुआ है 23,000, तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेज भी आप इसमें से माइनस कर लीजिए 23,000, ठीक है। जब आप इन सबको माइनस कर लीजिएगा तो आपके पास जो इसमें से माइनस करके आएगा तो वो क्या बच जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। पीबीटी क्या आ गया हमारे पास, जब इस सबको आप माइनस कीजिएगा, मेरे साथ आप भी माइनस कर लीजिए, 2 लाख माइनस 40,000, उसके बाद माइनस 56,000, उसके बाद माइनस 23,000। अगर आप ये सबको माइनस कर रहे हैं तो आपके पास आ रहा है 81,000 का फिगर, और इस 81,000 में बोल रहा है कि माइनस कर दीजिए 35%। तो ठीक है, 81,000 माइनस 35% कर लीजिए। 81,000 माइनस 35%, तो हमारे पास कुछ आ रहा है 52,650। 52,650, यहाँ हमारे पास ये आंसर आ गया। आपको ये सीट याद होना चाहिए कि सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलता है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, और उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, और उसके बाद उसमें टैक्स माइनस हो जाता है। बोल रहा है द पीई रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 7 एंड द ईपीएस इज 5। पीई रेशियो ऑफ कंपनी इज 7 एंड द ईपीएस इज 5। द पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी इज 8 लाख। 8 लाख दिया हुआ है भैया पेड अप कैपिटल, विथ फेस वैल्यू ऑफ 5। उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट द इंटरप्राइज वैल्यू ऑफ द कंपनी इफ इट हैज जीरो डेप्ट। डेप्ट जीरो है और इसके पास कैश एंड इक्विवेलेंट है 10 लाख का। हमको निकालने के लिए बोल रहा है इंटरप्राइज वैल्यू। आपको फॉर्मूला अगर याद होगा इंटरप्राइज वैल्यू का तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है याद तो बहुत गलत बात है। पीछे वीडियोस में हम बहुत बार फॉर्मूला लिखे हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेप्ट और माइनस कैश जो है, ये होता है हमारा क्या, इंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला। तो इंटरप्राइज वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए मार्केट कैप। तो यहाँ पर कहीं मार्केट कैप नहीं दिया हुआ है, तो मार्केट कैप निकालना पड़ेगा। डेप्ट दिया हुआ है 0, और जो सॉरी, हाँ ये डेप्ट लिखा हुआ है, ये माइनस क्या है कि 10 लाख। ये 10 लाख क्या दिया हुआ है हमारे पास, कैश।
अब यहाँ पर समझने का हम कोशिश करेंगे कि मार्केट कैप निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। तो मार्केट कैप निकालने के लिए आपको चाहिए CMP, करंट मार्केट प्राइस, और गुने में आउटस्टैंडिंग शेयर। अब यहाँ देखते हैं, पी रेशियो दिया हुआ है, EPS दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर पेडअप कैपिटल भी दिया हुआ है और यहाँ पर आपका फेस वैल्यू भी दिया हुआ है। तो पहले CMP निकाल लेते हैं। तो CMP का आपको फॉर्मूला पता होगा कि PE इक्वल टू क्या होता है, प्राइस और EPS। PE और EPS दिया हुआ है 7 और 5, यहाँ पर लिख लीजिए। PE 7 है और प्राइस नहीं पता है, और यहाँ पे 5, तो यहाँ पर आपका ये आ जाता है प्राइस 35। तो प्राइस आपको पता चल गया, 35 लिख दीजिए। आउटस्टैंडिंग शेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आउटस्टैंडिंग शेयर निकालने के लिए आपको पता है आउटस्टैंडिंग शेयर इक्वल टू क्या होगा, पेड अप कैपिटल, और नीचे 5 से भाग दे दीजिए फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू से भाग दे दीजिए। तो 8 लाख यहाँ हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ पे 5 हो गया। तो यहाँ 8 लाख से 5 को जब भाग दीजिएगा, 8 लाख भागा 5, तो समथिंग आता है 1,60,000 के आसपास आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 1,60,000। अब आपको यहाँ पर 1,60,000 आ गया है, तो ये यहाँ पर पुट कर दीजिए। 1,60,000 को 35 से गुना कीजिएगा, तो जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, आउटस्टैंडिंग और शेयर्स कैपिटल को गुना कर दीजिए, ठीक है। आउटस्टैंडिंग और CMP को आपस में गुना कर दीजिए, तो क्या निकल के आ जाता है हमारे पास, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आ गया हमारे पास 56000000, 560000। तो ये हो गया 56 लाख के आसपास हो गया हमारा ये। तो 56 लाख यहाँ पर लिख दीजिए। अब 56 लाख प्लस 0 माइनस 10 लाख। अब 56 लाख में 10 लाख चला जाएगा तो क्या बचेगा, 10 माइनस हो गया तो 46 लाख के आसपास। ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। यहाँ पर हम क्या किए हैं, इंटरप्राइज वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला पुट किए। मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं पता था, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए CMP और आउटस्टैंडिंग शेयर चाहिए था। CMP नहीं पता था, तो यहाँ PE के फॉर्मूला में प्राइस और EPS लगाए, क्योंकि यहाँ पर PE और EPS दिया हुआ था। उसके बाद जब PE का फॉर्मूला से हम ये चीज़ निकाल लिए, तो प्राइस मिल गया हमको 35, तो यहाँ 35 लिख दिए। और फिर पेडअप कैपिटल और यहाँ पर फेस वैल्यू से क्या निकाल लिए, आउटस्टैंडिंग शेयर। और जब इस दोनों को आप गुना करते हैं तो ये आपका मार्केट कैप निकल जाता है, और बाकी सब कैलकुलेट करके यहाँ पर 46 लाख के आसपास आपका आंसर हो जाता है। चलिए आगे के क्वेश्चन में चलते हैं और समझने का इसको भी हम कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेल्स ऑफ XY लिमिटेड इज 10 लाख, इक्विटी कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख, एंड द रिटर्न ऑन इक्विटी इज दिया हुआ है 80%। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब इक्विटी कैपिटल पर रिटर्न क्या है, 18%। फाइंड द नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे समझिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन पूछ रहा है आपको। हम पहले बताते हैं कि जहाँ पर मार्जिन वर्ड यूज हो वहाँ पर नीचे क्या डाल दीजिए, सेल्स, और ऊपर क्या पूछ रहा है, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर लिख दीजिए पेट। अब एक बार बताइए, पेट क्या दिया हुआ है, 18% ऑफ 4 लाख। जब 4 लाख का 80% निकाल लीजिए आप, 4 लाख का 18% क्या हो जाएगा, 72,000। और यहां पर सेल्स क्या दिया हुआ है, 10 लाख। जब आप इस दोनों को भाग 72,000 भागा 10 लाख कीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा 0.072। अब एक बार बताइए, परसेंटेज में है सारा, तो यहाँ पर गुना कर दीजिए आप 100 से, गुने 100, आपके पास 7.2% का यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं आपके साथ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे समझते हैं। द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ए कंपनी इज 5,40,000। मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया हुआ है 5,40,000, एंड द बुक वैल्यू पर शेयर दिया हुआ है 35। बुक वैल्यू पर शेयर क्या दिया हुआ है, 35। पी रेशियो दिया हुआ है 9, ठीक है, और EPS जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 6। कैलकुलेट द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए नेटवर्थ का पहले।
नेटवर्थ का अगर फॉर्मूला आप जानते हैं तो होता है बुक वैल्यू गुने आउटस्टैंडिंग शेयर। अब एक बात बताइए, मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया हुआ है और एंड बुक वैल्यू पर शेयर दिया हुआ है, मतलब 35 दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग शेयर का चर्चा नहीं है, पीई दिया हुआ है, ईपीएस दिया हुआ है और मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पर एक बात बताइए आप कि आउटस्टैंडिंग शेयर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन को अगर हम प्राइस से भाग दे देते हैं तो क्या हमारा वो निकल जाएगा। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन पता है 5,40,000। अब यहाँ पर प्राइस नहीं पता है तो प्राइस के लिए फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, पीई इक्वल टू प्राइस और यहाँ पर ईपीएस। अब आपको इससे एक फॉर्मूला आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, देखिए प्राइस इक्वल टू पीई गुने ईपीएस, सिंपल, ये चीज याद कर लीजिए। नहीं तो ये फॉर्मूला अगर याद है तो इससे 2-3 चीज निकल जाएगा। तो पीई क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है और प्राइस नहीं पता है और ईपीएस दिया हुआ है 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइस 54, तो यहाँ पर लिख दीजिए 54। यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 5,40,000 का 4 शून्य है ना, तो 1 और 4 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, 10,000 का क्या हो गया हमारे पास, 10,000 का हमारे पास क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग शेयर होगा। तो यहाँ 10,000 लिख दीजिए। अब 10,000 को 35 से गुना कर दीजिए, तो 35 गुने 10,000, 3,50,000, मतलब 4 0 2 तो 4, ये हो गया आपका आंसर। सिंपल सा था, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं था इसमें, बस आपको क्या पता होना चाहिए था, यहाँ पर फॉर्मूलाज पता होना चाहिए था। यही सेम चीज़ क्वेश्चन में आने वाला है, नंबर्स इधर उधर हो सकता है लेकिन पैटर्न आपको यही पूछा जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। द नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ए बिजनेस इज 25%, द सेल्स इज 300% ऑफ इबिट। देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ बिजनेस दिया हुआ है 25%, ठीक है, यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है 300% ऑफ इबिट। व्हाट इज इबिट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। अब आपको ये पता है कि यहाँ पर ये परसेंटेज दिया हुआ है, द सेल्स इज 300%, ठीक है। अब यहाँ पर इबिट भी नहीं पता है, तो चलिए इबिट से शुरू करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम क्या किए कि इबिट जो है हमारा 100 है। अब ये क्या बोल रहा है, द सेल्स इज 300% ऑफ इबिट। तो आप बताइए सेल्स क्या हो जाएगा हमारे पास, सेल्स हमारे पास 300 हो गया क्योंकि इसका 300% क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, अब नेट प्रॉफिट मार्जिन का बात चल रहा है। अब आपको हम क्या बोले थे कि जहां मार्जिन हो वहां नीचे पहले क्या लगाइए, सेल्स लगाइए। और क्या पूछ रहा है, पेट पूछ रहा है। अब पेट नहीं पता है लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन तो पता है ना, 25% इक्वल टू पेट बट सेल्स। सेल्स क्या है 300, तो 300 यहाँ लिख दिए। अब पेट इक्वल टू क्या हो गया, 300 गुने 300 गुने 25%, 75 हमारा क्या हो गया, 75 हमारा क्या हो गया, यहाँ पर पेट निकल गया। अब देखिए जब हमारे पास पेट निकल गया तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भैया इबिट परसेंटेज जो है, व्हाट इज इबिट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। अब आपको ये पता है कि इबिट 100 है और यहाँ पर ये 75 है, तो अब एक काम कीजिए, जब इबिट परसेंटेज निकालने बोल रहा है तो 100 गुने 100 और भागा जब आप कर दीजिएगा 75 से तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, 133.33% के आसपास समथिंग कुछ निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये परसेंटेज निकल के आ गया। क्यों, व्हाट इज द इबिट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, ऑफ नेट प्रॉफिट पूछा, तो ऑफ पूछ रहा है तो यहाँ चल जाएगा नीचे 75। तो इसको कर सकते हैं आप 100 गुने 100 भागा 75, ये आ जाएगा आपका आंसर 133.33। राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा सा हाथ इस पर चलता है तो इधर उधर हो जाता है। फिर समझते हैं आगे। चलिए यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, ए कंपनी डिक्लेयर से डिविडेंड ऑफ 30% ऑन शेयर्स और वैल्यू ऑफ RS5। यहाँ बोल रहा है कि कंपनी डिक्लेयर किया 30% ऑफ शेयर और यहाँ पर शेयर्स का वैल्यू क्या दिया हुआ था 5, ठीक है, ये आपको पता चल गया।
उसके बाद बोला तो डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है 40%, डिविडेंड पे आउट रेशियो भी बोल दिया कि 40% हमको दिया हुआ है। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर इज 60, सीएमपी भी दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, फेस वैल्यू हो गया। फाइंड द पीई रेशियो ऑफ द अर्निंग यील्ड, फाइंड द पीई रेशियो एंड द अर्निंग यील्ड। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है प्राइस और नीचे हो जाता है ईपीएस। अब आप एक बात बताइए, प्राइस तो दिया हुआ है ना 60, ईपीएस नहीं पता। अब एक बात बताइए, ईपीएस के लिए क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ ईपीएस के जिक्र में क्या क्या दिया हुआ है, द डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है और डीपीएस दिया हुआ है। अब यहाँ पर डिविडेंड पे आउट रेशियो का जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तो डिविडेंड पर शेयर फॉर्मूला में आता है और नीचे ईपीएस आता है। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या दिया हुआ है, 40% दिया हुआ है। और एक बात बताइए, यहाँ पर जब आप 5 का 30% करते हैं, 5 गुने 30% करते हैं तो आपके पास आता है 1.5 और नीचे में आ जाता है ईपीएस। अब ईपीएस इक्वल टू 1.5 40%, 1.5 भागा 40% जब आप कीजिएगा तो आता है 3.75। ये आपका क्या निकल गया, ईपीएस निकल गया। अब यहाँ पर ईपीएस बैठा दीजिए 3.75। जब आप 60 को 3.75 से आप कर दीजिएगा तो आ जाता है हमारे पास 16। पीई क्या निकल के आ गया, 16 निकल के आ गया। तो इसमें पीई कहाँ है, 16। यहाँ पर देखिए पीई 16 है तो अर्निंग यील्ड, और इसमें कहीं 16 है नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या काम है, आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करना। तो अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला आप लोग बताइएगा कि क्या होता है। अर्निंग यील्ड आपको बोले हैं कि जहां यील्ड आए वहां नीचे में डाल दीजिए सीएमपी। तो अर्निंग पूछ रहा है ईपीएस और नीचे हो गया सीएमपी, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ईपीएस हमको पता चल गया था 3.75 और सीएमपी हमको पता चल गया था 60। जब आप 3.75 को 60 से भाग दीजिएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.0625। लेकिन यहाँ परसेंटेज में आंसर है तो गुने 100 कर देंगे। तो 100 जब इसको कर दीजिएगा गुने तो क्या आंसर हो जाएगा 6.25। तो यहाँ पर 6.25 हो गया। देखिए कैलकुलेशन सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं कि बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन जब आप बार बार इस चीज़ को करते हैं और यही आपको पता है यही आने वाला है, तो बस आपको इसमें लगातार प्रैक्टिस करना है। आप इस वीडियोस को 2-3 बार देखिए, प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। नीचे प्रैक्टिस सेट दिए हैं वो भी आप उससे भी डील कीजिए, आपका एग्ज़ाम इजीली निकल जाएगा। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इबिट ऑफ ए कंपनी इज 25,000। देखिए इबिट दिया हुआ है 25,000 एंड द ईबीआईटी परसेंटेज इज 50% ऑफ नेट, ये बिजनेस यानी सेल्स, बिजनेस सेल्स को ही बोला जाता है। इससे पहले भी हम आपको बोले, आप जैसे सुनते हैं ना कि ये कंपनी कितने का बिजनेस किया, तो वो ये बोलना चाह रहा है ये कंपनी कितने का सेल्स किया है, सेल्स क्या है। व्हाट इज द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इफ द नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 15%। अब आपको ये दिया हुआ है कि भैया ईबिट दिया हुआ है 25,000 और ये बोल रहा है कि हम जो है बिजनेस में ये जो सेल्स है वो 50%, मतलब ईबीआईटी जो है वो 50% है किसका, सेल्स का। जब ईबीआईटी 25,000 है तो सेल्स क्या हो जाएगा, 50% है तो 50,000, सिंपल सा। जब ये 50,000 आप लिख लिए तो अब बोला नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, आपको पता है कि मार्जिन वर्ड जहां यूज करेंगे वहां नीचे सेल्स डाल देंगे। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास दिया हुआ है 15%, जब 15% दिया हुआ है, पेट दिया हुआ है और सेल्स दिया हुआ है 50,000, आप सबको पुट कर दीजिए। जब आप सबको पुट कर दीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा, पेट इक्वल टू 50,000, 50,000 गुने 15%, 7500। जब आप कीजिएगा 7500 आपका आंसर आ जाएगा, 50,000 गुने 15%, 7500 कहाँ है, 7500 यहाँ। तो क्या हो गया ये आपका आंसर
आ गया, सिंपल सा था कैलकुलेशन। लेकिन देखिए इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इस बार पूछने का तरीका क्या किया, बदल दिया, वहां पर कंफ्यूज कर जाइएगा। तो एक क्वेश्चन को 3-4 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ पर देखिए 21 क्वेश्चन का है, ये 8 नंबर क्वेश्चन है। द करंट रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 2। अब बोल रहा है करंट रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 2 एंड द क्विक रेशियो इज 1.5। कैलकुलेट द करंट एसेट इफ द इन्वेंट्री इज 8000। अब यहाँ पर करंट रेशियो दिया हुआ है, तो आपको पता है करंट रेशियो का फॉर्मूला। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट होगा करंट लायबिलिटीज। अब एक चीज बताइए, जब करंट एसेट दिया हुआ है हमारे पास 2, सॉरी करंट रेशियो दिया हुआ है 2, और यहाँ पर करंट एसेट नहीं पता है, ठीक है, तो आपको एक चीज पता होगा कि इसके जगह पर अगर हम करंट लायबिलिटीज, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस गुना कर लीजिए इसको, तो यहाँ हो जाएगा 2 करंट लायबिलिटीज इक्वल टू करंट एसेट। देखिए सिंपल सा ये हो गया आपके पास, ये क्या आ गया। अब यहाँ क्विक रेशियो के फॉर्मूला पे पुट करेंगे, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री बटे में करंट लायबिलिटीज। अब ये फॉर्मूला आपको पता है, तो यहाँ क्विक रेशियो की जगह पे लिखिए 1.5। करंट एसेट क्या है, करंट एसेट क्या है हमारे पास 2CL, तो यहाँ लिख दीजिए 2CL। इन्वेंट्री क्या है 8000, लिख दीजिए 8000। और करंट लायबिलिटीज क्या है, नहीं पता है, करंट लायबिलिटीज नहीं पता है। अब यहाँ पर चल जाएगा 1.5 करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटीज माइनस 8000। देखिए ये आ गया आपके पास, इतना सब कुछ आपके पास भी आ जाना चाहिए, उसके बाद ही कैलकुलेशन कर पाइएगा। अब यहाँ देखिए आपके पास क्या आ गया, जब आप इसको लेके आते हैं इधर, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.5, 2 में से 1.5 चल जाएगा, तो 0.5CL इक्वल टू 8000। अब यहाँ पर करंट लायबिलिटीज बच गया इक्वल टू 8000 भागा 0.5, 8000 हो गया भागा 8000 भागा 0.5 अगर आप करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पर 16000 का। अब आपको पता चल गया ना कि करंट लायबिलिटीज क्या आ गया हमारे पास 16000। तो आप एक काम कीजिए, अब इसको हम यहाँ बना देते हैं, सॉरी बहुत ज़्यादा हो गया। तो करंट रेशियो की जगह पे क्या लिख दिए 2 लिख दिए, करंट एसेट नहीं पता है, लेकिन करंट लायबिलिटीज तो निकल गया ना, तो करंट लायबिलिटीज क्या निकला है 16000। तो करंट एसेट इक्वल टू 16 दूनी 32000। क्या निकालना है, कैलकुलेट द करंट एसेट, तो यहाँ पर क्या हो गया 32000। ये हो गया आपका आंसर। इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो पुट करना था, क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला था आपको वो पुट करना था। जब आप दोनों को पुट कर देते हैं तो यहाँ पर ये सिंपल सा कैलकुलेशन था, इसको थोड़ा अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब 16000 निकल जाता तो 16000 को यहाँ पुट कर दिए और यहाँ पर 32000 हमारे पास आंसर आ गया। इस बार हम कोशिश करेंगे छोटा छोटा लिखने का, हमको भी लग रहा है कि राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ए फर्म इज 50 लाख, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया हुआ है 50 लाख एंड इट्स टोटल डेप्ट दिया हुआ है 10 लाख एंड द कैश इन हैंड दिया हुआ है 3 लाख। व्हाट इज द एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ द फर्म। ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। द करंट इन्वेंट्री ऑफ ए कंपनी इज 2000 दिया हुआ है करंट इन्वेंट्री। द एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री फॉर दिस कंपनी इज 10 डेज। ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो है 10 डेज क्या है उसका एवरेज है। कैलकुलेट द सेल्स ऑफ द कंपनी ओवर द लास्ट ईयर, एज्यूम
365 दिन है एक दिन में। अब एक बात बताइए, उसका जो इन्वेंट्री आता है वो 10 दिन चलता है मात्र, और एक साल में कितना दिन बोला है? 365। तो आप एक बात बताइए, 365 को जब आप 10 से भाग दे दीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा? 36.5 कुछ आएगा। ठीक है, अब एक बार जो इन्वेंट्री आता है तो वो कितने का आता है? 2000। लिख लीजिए 2000, और गुना कर दीजिए, कितने बार आया? तो 36.5। जब 2000 को 36.5 से आप गुना करते हैं तो आपके पास आता है 73,000 रुपया। 73,000, सिंपल सा कैलकुलेशन था बस। और इसमें क्या था? सिंपल सा है, एक बार इन्वेंट्री आता है 10 दिन चलता है, और एक साल में 365 दिन है, तो जब आप भाग दीजिएगा तो 3.65 आया, और एक बार कितने का आता है? जितना आता है, तो कैलकुलेट द सेल्स हो गया। सिंपल सा है। चलिए आगे समझते हैं। कैलकुलेट द सेल्स ऑफ ए बिजनेस विद द एफओ, कौन सा डाटा है ये? कैलकुलेट द सेल्स ऑफ बिजनेस विद द, ये कुछ होगा यहाँ पर डाटा। ईपीएस दिया हुआ है 5, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है 50,000, EBIT परसेंटेज दिया है 40% ऑफ सेल्स, EBIT इज 400% ऑफ नेट प्रॉफिट। सही है। अब आपको एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पर ये क्यों दिया हुआ है, ईपीएस और आउटस्टैंडिंग शेयर क्यों दिया हुआ है? आपको एक फॉर्म सेल्स निकालना है, कैलकुलेट द सेल्स। अब एक चीज़ बता देते हैं, ईपीएस का जब आप फॉर्मूला याद कीजिएगा तो वहाँ पर होता है पेट बटे में आउटस्टैंडिंग शेयर। ईपीएस बोल दिया है हमारे पास, पेट नहीं दिया हुआ है हमारे पास। आउटस्टैंडिंग शेयर 50,000 है। जब आप 50,000 को 5 से गुना कर दीजिएगा तो 25,000 का 2,50,000 लाख, 2,50,000 के आसपास क्या आ गया हमारे पास? पेट आ गया। पेट क्या आ गया? 2,50,000। अब यहाँ पर बोल रहा है EBIT इज 400% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब आपको एक चीज बता देते हैं, EBIT क्या बोल रहा है? 400% है किसका? किसका? नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट हम 2,50,000 निकालें तो लिखिए 2,50,000 गुने 400%, तो हमारे पास 10 लाख का क्या आ गया? 2,50,000 को गुना कर दीजिए 400% से, तो हमारे पास EBIT क्या निकल के आ जाएगा? EBIT निकल के आ जाएगा 10 लाख। अब जो है ये सेल्स जो है ये क्या है? ये क्या पूछा? EBIT इज 40% ऑफ सेल्स। अब बोल रहा है EBIT इज 40% ऑफ सेल्स, तो यहाँ लिखिए 10 लाख। क्यों? क्योंकि EBIT कितना है? 10 लाख, और गुना कर दीजिए किससे? 100 से, और भागा कितना परसेंट बोल रहा है? 40। तो ये कर दीजिए, तो 10 लाख को जब आप ये कीजिएगा तो गुने 100 भागा 40, तो आपके पास कुछ आता है 25 लाख के आसपास का फिगर। 250000। अब देखते हैं यहाँ पर 50 है, 25 लाख यहाँ है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर समझ में आया कि ये क्यों दिया हुआ है। ये इसीलिए दिया हुआ है, इससे पहले आप पेट निकालिए। तो इसमें आपको अगर फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा तो कहाँ से निकालिएगा? तो पहले पेट निकाले। पेट निकाले तो बोल रहा है कि EBIT जो है 400%, वो निकाल लिए। वहाँ से निकाले तो बोल रहा है कि भाई EBIT जो है 40% ऑफ सेल्स है, तो वो निकाल लिए। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको भी करना चाहिए। बार बार कीजिए, 4-5 बार कीजिएगा तो खुद ब खुद हाथ पे बैठ जाएगा। जिसका कॉमर्स से नहीं है बैकग्राउंड उसको प्रॉब्लम है, जिसका है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। द टोटल करंट एसेट ऑफ कंपनी इज 80,000 है, 80,000। द इन्वेंट्री कितना है? 20,000। एंड द क्विक रेशियो दिया हुआ है 2। कैलकुलेट द करंट रेशियो। करंट रेशियो पूछ रहा है, ये क्वेश्चन अभी जस्ट हम सॉल्व किए हैं ऊपर, तो आप इसको खुद से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। द प्राइस ऑफ द स्टॉक PQR लिमिटेड दिया हुआ है 100, प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, P रेशियो दिया हुआ है 20। फाइंड द अमाउंट रिटेन बाय द कंपनी इफ द रिटेंशन रेशियो इज 30%। ये हुआ क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन। अब आपको देखिए क्या बोला, फाइंड द अमाउंट रिटेन बाय द कंपनी इफ द रिटेंशन रेशियो इज 30%। अब आपको बता देते हैं, PE दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? PE क्या दिया हुआ है? 20। और क्या दिया हुआ है? प्राइस दिया हुआ है। तो PE का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस, और नीचे में लगाइए EPS, तो यहाँ से EPS निकल जाएगा। तो लिखिए 20, प्राइस क्या दिया हुआ है? 100, और यहाँ पर लिख दीजिए EPS।
तो EPS इक्वल टू 20 पंचे 100, तो 5 निकल गया। अब यहाँ पर क्या बोला, रिटेंशन रेशियो इज 30%। जब अर्निंग पर शेयर 5 निकला है और इसमें से वो 30% क्या कर रहा है, रिटेंशन कर रहा है, तो 5 गुने 30% रिटेंशन रेशियो, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 5 गुने 30%, 1.5, ये हो गया आपका आंसर। रिटेंशन रेशियो मतलब वो प्राइस को, पैसे को लेके जाना चाह रहा है। द कंपनी रिटेंशन रेशियो इज 30%, ठीक है। फाइंड द अमाउंट रिटेन्ड बाय द कंपनी इफ द रिटेंशन रेशियो इज 30%। तो EPS जब निकला 5, तो रिटेंशन कितना लेके गया, 1.5, क्यों 30% लेके गया, तो बाकी क्या होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन में हम समझने का कोशिश करते हैं। आपके पास दिया हुआ है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ ए बिजनेस इज 8, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ ए बिजनेस इज 8, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ऑफ दिस कंपनी इज 4, ठीक है। बुक वैल्यू पर शेयर दिया हुआ है 12 एंड द आउटस्टैंडिंग ऑफ शेयर 8000, व्हाट वुड बी रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ द बिजनेस। रिटर्न ऑन इक्विटी पूछ रहा है, पर क्या क्या दिया हुआ है, प्राइस टू बुक वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्राइस टू बुक वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4, बुक वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखिए प्राइस की जगह पे 12, बुक वैल्यू नहीं पता है, सॉरी, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज 4, बुक वैल्यू पर शेयर इज, तो बुक वैल्यू पर शेयर दिया हुआ तो 12 और ऊपर में लिखिए प्राइस, हाँ सॉरी मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड, प्राइस लिखिए, यहाँ प्राइस दिया हुआ है यहाँ पर और इसका टोटल क्या दिया हुआ है 4, तो जब आप प्राइस निकालिएगा तो प्राइस इक्वल टू क्या आ जाएगा 48 बच्चों 48, ठीक। अब एक बात बताइए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिया हुआ है क्या 8, और यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, ये क्या कहता है, तो PE इक्वल टू प्राइस बटे EPS। अब एक बात बताइए, PE पता है, क्या पता है 8, और प्राइस निकल गया, तो इससे क्या निकलेगा, EPS निकल जाएगा, तो EPS इक्वल टू 6। अब बोल रहा है EPS निकल गया, ठीक है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है EPS बटे में बुक वैल्यू, तो ROE क्या हो जाएगा हमारे पास, EPS निकल गया 6 और बुक वैल्यू निकल गया हमारे पास, दिया हुआ था 12, तो आ गया 0.5। अब क्योंकि आंसर पूछ रहा है किस में, परसेंटेज में, तो आप कर लीजिए गुने 100, तो 0.5 गुने 100, तो आ गया 50%, ये हो गया आपका आंसर। रिटर्न ऑन इक्विटी पूछ रहा है यहाँ पर, तो रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए EPS और बुक वैल्यू, तो क्योंकि यहाँ पर प्राइस और बुक वैल्यू का जिक्र हो चुका है, तो पहले हम क्या किए, यहाँ पर से प्राइस निकालिए, प्राइस से क्या निकल गया हमारा, EPS निकल गया, और EPS निकलने के बाद हमारा ROE निकल गया। तो आपको 3-4 फॉर्मूलाज को एक साथ याद रखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन में चलते हैं और देखने का कोशिश करते हैं कि क्या है। एक कंपनी है जो सेल्स 28,000 का कंपनी का सेल है, एंड फ्रॉम दिस दे हैव ए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3900। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है 3900। इफ द कॉर्पोरेट टैक्स इज 30%, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी। यहाँ पर कोई इंटरेस्ट एक्सपेंसेस नहीं है। आपको पता है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन जब पूछ रहा है, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू क्या होता है, पेट बटे सेल्स। सेल्स हमारे पास दिया हुआ है 28,000, पेट नहीं पता। तो जब पेट नहीं पता है तो पेट के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दिया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या दिया हुआ है 3900, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ द कॉर्पोरेट टैक्स इज 30%, तो माइनस कर दीजिए इससे 30%, क्योंकि टैक्स तो माइनस होगा ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट से,
तभी तो पेट निकलेगा। तो 3900 माइनस 30% अगर आप कीजिएगा तो आपके पास आता है 2730। 2730 का 3900 माइनस 30%, 2730। तो 2730 अब भागे में लिख दीजिए 28,000। 2730 भागा 28,000 जब आप कीजिएगा तो आता है 0.0975। क्योंकि आंसर किस चीज़ में है, परसेंटेज में है, तो उन्हें 100 करेंगे हम लोग। जब आप 100 किससे गुना कीजिएगा तो 9.75 कुछ आंसर आएगा। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 9.75। इसको गुना कर दीजिए 100 से। कुछ नहीं था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है 3900। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं टैक्स तो क्या निकल के आता है, पेट निकल के आता है। क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरेस्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ तो डायरेक्ट हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया। और ये निकलने के बाद जब आप नेट प्रॉफिट मार्जिन पूछ रहा है तो यहाँ पर पेट भागा सेल्स कर दीजिए। देखिए हम अपना 100% देने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए सॉरी, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट मी। अब एक बात बताइए, द नेट वर्थ ऑफ ए बिजनेस इज RS 5 लाख, 5 लाख, एंड द डेप्ट ऑफ बैलेंस शीट इज 3 लाख। डेप्ट ऑफ बैलेंस शीट दिया हुआ है इतना और नेटवर्थ दिया हुआ है 5 लाख। ठीक है, अब एक द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 10 लाख, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी दिया हुआ है 10 लाख। कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस। कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको पता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का दो फॉर्मूला होता है, एक तो टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज होता है, और एक होता है टोटल इक्विटी और प्लस डेप्ट। अब यहाँ पर टोटल नेटवर्थ दिया हुआ है और डेप्ट ऑफ बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 लाख और 3 लाख। जब आप इस दोनों को जोड़ते हैं तो 8 लाख के समथिंग कुछ आता है, जो कि ये आपका आंसर है। यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला सिर्फ याद कर लीजिए तो यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। 16 क्वेश्चन खत्म हो गया है और यहाँ पर 17 नंबर में हम लोग घुस गए। मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए बोल रहा है भैया। ठीक है, कैलकुलेट द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ए कंपनी विद द फॉलोइंग डाटा। पेड अप कैपिटल दिया हुआ है 50 लाख, फेस वैल्यू दिया हुआ है 5, पीई रेशियो दिया हुआ है 8 और ईपीएस दिया हुआ है 5, सब कुछ दे के रखा है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला पहले लिखते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आउटस्टैंडिंग शेयर गुने प्राइस। ना ही यहाँ पर कहीं आउटस्टैंडिंग शेयर है और ना ही कहीं प्राइस है। तो चलिए आउटस्टैंडिंग शेयर निकाल लेते हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर निकालने के लिए क्या चाहिए, तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, पेड अप कैपिटल दिया हुआ, ठीक है, फेस वैल्यू दिया हुआ है। तो पेड अप कैपिटल लिख लेते हैं 50 लाख। अब उतना फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, फेस वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमारे पास 10 लाख का क्या आ गया, 10 लाख का आउटस्टैंडिंग शेयर आ गया। जब आपके पास 10 लाख का आउटस्टैंडिंग शेयर आ जाता है तो यहाँ पर हमारे पास और क्या दिया हुआ है, प्राइस निकालने के लिए। तो प्राइस निकालने के लिए पीई दिया हुआ है, ईपीएस दिया हुआ है। तो पीई आपको पता है कि प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्राइस इक्वल टू आपके पास हो जाता है पीई गुने ईपीएस। तो 8 5 40। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग शेयर 10 लाख दिया हुआ है, प्राइस 40 निकल गया। तो 10 लाख गुने 40, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 40 दही 400 और लाख लगा लीजिए ऊपर से, तो 400 लाख। ये हो गया आंसर। देखिए सिंपल सा था और एकदम जल्दी से हो गया। आपको भी इसी तरीके से करना है। अब बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं और इसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं।
द नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ए कंपनी इज 25%। बोल रहा है भैया द नेट प्रॉफिट मार्जिन है 25%, द इबिट परसेंटेज ऑफ द कंपनी इज 50%। इबिट परसेंटेज ऑफ द कंपनी क्या दिया हुआ है 50%। विथ ईबीआईटी लेवल क्या दिया हुआ है 4,50,000। ईबीआईटी लेवल भी दे दिया है 4,50,000। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर भी दे दिया है। ईपीएस निकालने के लिए बोल रहा है, ईपीएस निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपको पहले क्या करना होगा, ईपीएस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ईपीएस के लिए क्या क्या चाहिए, ईपीएस के लिए चाहिए पेट, आउटस्टैंडिंग शेयर। पेट नहीं है, आउटस्टैंडिंग शेयर है, कितना है 30,000 यहाँ पर है ना। तो ये हो गया क्या, पेट बटे आउटस्टैंडिंग शेयर। पेट निकालने के लिए क्या बोला, द नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ कंपनी इज 25%, द ईबीआईटी परसेंटेज ऑफ दिस कंपनी इज 50%। ठीक है, ईबीआईटी लेवल दिया हुआ 4,50,000। जब ईबीआईटी दिया हुआ है कितना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ 4,50,000, तो सेल्स क्या हो जाएगा 9 लाख। जब सेल्स 9 लाख हो गया तो यहां पर लाइए इसको नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला आपको पता ही, नीचे सेल्स डाल देना है, ऊपर पेट डाल देना है। पेट नहीं पता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन पता है, 25% इक्वल टू पेट, और यहाँ पर सेल्स निकल के लाए थे हम लोग 9 लाख। जब 9 लाख को आप गुना कर दीजिएगा, 9 लाख गुने 25%, तो आपके पास कुछ आता है 2,25,000 के आसपास का फिगर। 2,25,000 यहाँ पर बैठा दीजिए, 2,25,000 और यहाँ पर 30,000। जब इसको आप 30,000 से भाग दीजिएगा तो आपके पास आता है 7.5। 7.5 का ये आपका आंसर हो गया। देखिए ईपीएस निकाले पहले, फिर यहाँ पर से ईबीआईटी दिया हुआ था और बोला था ईबीआईटी परसेंटेज ऑफ दिस कंपनी इज 50%। तो यहाँ बोला 50% किसका है, ईबीआईटी सेल्स का है, कंपनी का है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी दिया हुआ है 25%, तो सारा कुछ यहाँ पर से निकल के आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, द पेट ऑफ कंपनी इज 5,40,000 एंड द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 6,000। पेट ऑफ कंपनी 5,40,000 एंड नेट नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर क्या हुआ 6,000। द करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज 280। कैलकुलेट द पी रेशियो। पी रेशियो का फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है, प्राइस बटे में ईपीएस। चलिए ईपीएस नहीं पता है तो ईपीएस का फॉर्मूला लिखिए, पेट बटे में आउटस्टैंडिंग शेयर। पेट दिया हुआ है 5,40,000 और यहाँ पर क्या आउटस्टैंडिंग शेयर भी दिया हुआ है 6,000। तो यहाँ पर 9×6=54, ठीक है, और यहाँ पर 30 खत्म तो हो गया 90। तो 90 हो गया हमारे पास। यहाँ पर क्या निकल के आया है ईपीएस। तो ईपीएस पता चल गया और प्राइस पता है 280/90। जब 280/90 कीजिएगा तो आपके पास आंसर क्या आता है 280/90 3.11। तो यहाँ पर हो गया 3.11। तो इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा घुमा घुमा के कुछ भी निकालने के लिए, लेकिन निकालना इतना ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल एसेट ऑफ कंपनी इज 35,000 एंड द टोटल लायबिलिटीज दिया हुआ 18,000। कैलकुलेट द इक्विटी टू एसेट रेशियो। एक बार बताइए, इक्विटी टू एसेट रेशियो। एसेट क्या दिया हुआ है 35,000 लिख लीजिए, इक्विटी नहीं पता है। तो इक्विटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्विटी निकालने के लिए टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज कर दीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज क्या निकल के आता है 35,000 माइनस 18,000। तो हमारे पास इक्विटी 35 8 7 15 17,000 के आसपास क्या आ जाएगा इक्विटी। तो यहाँ पर लिखिए 17,000 पहले, तो 17,000 लिखिए, 17,000 भागा 35 कीजिए, 17,000 भागा 35,000
इक्वल टू 0.48, यहाँ पर ये हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल 21 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। द पी रेशियो ऑफ कंपनी इज 20 एंड द प्राइस ऑफ इट्स स्टॉक इज 340 पर शेयर। द कंपनी है डिक्लेयर 20% डिविडेंड ऑफ 20। द कंपनी है डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ ₹20। कैलकुलेट द ईपीएस ऑफ दिस कंपनी। पूछ रहा है ईपीएस, ठीक है। अब आपको एक चीज बता देते हैं कि जब हमसे ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द ईपीएस, तो आपको पीई दिया हुआ है और यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है। तो पीई का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस, और यहाँ पर लिखिए ईपीएस। पीई क्या दिया हुआ है 20, प्राइस क्या दिया हुआ है 340, ईपीएस नहीं पता, तो ईपीएस इक्वल टू 340 भागा 20, 340 भागा 20, तो हो गया 17, यहाँ आ गया 17 आंसर। अब ये क्यों दिया हुआ है, कंपनी है डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 20, ये आपको घुमाने के लिए दिया हुआ है। तो पीई जब दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, तो ईपीएस तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। पूछ क्या रहा है, ईपीएस, सिंपल सा है। तो यहाँ पर आपका ये सारा क्वेश्चन आज का सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हमारा मेहनत थोड़ा सा आपके लिए काम आ जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा बहुत शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।